संबित पात्रा से सवाल पूछने वाले गौरव वल्लभ खुद जीरो में फंसे। थैली में नोट, उसमें कितने जीरो। अपने ही बयान पर बुरे फंसे बीजेपी नेता। इंडिया के सामने मुश्किल में घिरी बीजेपी। संबित पात्रा जी बताइए, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 2019 में हुई एक टीवी डिबेट पर बीजेपी के नेता जो अब सांसद बन गए हैं, संबित पात्रा, उनसे कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जो अब बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था। और संबित पात्रा इस सवाल पर बंगले झांकने लगे थे। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब यही सवाल गौरव वल्लभ से पूछा जा रहा है, कितने जीरो। सवाल हो रहा है कि जीरो के खेल में कहीं अब खुद गौरव वल्लभ ही जीरो तो नहीं हो गए हैं। जीरो का ये खेल इस बार झारखंड में शुरू हुआ है, जहां राज्यसभा चुनावों में पैसे का खेल शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा था कि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध होगा, लेकिन अब जीरो का खेल शुरू हो गया है। कितने जीरो? 7 जीरो या 8 जीरो? ऐसे में एक बार फिर करीब 6 साल पहले जो सवाल पीएम मोदी के बयान से शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने दावा किया था कि भारत 3 साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे 3 की जगह अब 7 साल होने वाले हैं, लेकिन देश अभी भी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया है। ऐसे में अब एक बार फिर सवाल उठा कि कितने जीरो। और इसी जीरो को लेकर हो रहे सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल की कि आखिर क्यों एक बार फिर कितने जीरो चर्चा में आ गया है। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और यहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर आए हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार उतारा है। वहीं परिमल नाथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। पहले नाथवानी ने जेएमएम से टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन हेमंत सोरेन से बात नहीं बन पाई, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बीजेपी का समर्थन भी मिल गया है। जबकि नामांकन की आखिरी तारीख से कुछ घंटे पहले तक बीजेपी के सभी बड़े नेता ये कहते रहे कि पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन रातों रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का मन बदल गया? बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी खरीद लिया था, लेकिन आखिरी मौके पर पार्टी से निर्देश मिला कि नामांकन जमा नहीं करना है। ऐसे में अब गौरव वल्लभ विपक्ष के निशाने पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें घेर लिया है। पार्टी ने ट्वीट किया कि आज फिर से बीजेपी ने दिखा दिया कि वो पूंजीपतियों, दल बदलुओं, परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आज फिर एक गुजराती नोटों की थैली लेकर बीजेपी कार्यालय आया और बीजेपी ने उसे झारखंड से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। शर्मनाक। जेएमएम का कहना है कि एक गुजराती आया और टिकट ले गया। वहीं गौरव वल्लभ जो सांसद बनने के सपने देख रहे हैं, थैली उनके पास नहीं थी। वो जीरो लिए घूम रहे थे, इसलिए उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला। जेएमएम ने एक और पोस्ट में गौरव वल्लभ की फोटो शेयर करते हुए कहा कि भाजपा इनसे जीरो गिनवाती रह गई और बड़े सूटकेस वाले गुजराती को राज्यसभा सीट बेच दिया। खबर है कि गुजराती भाई ने झारखंड भाजपा को इतने शून्य वाला थैला थमाया कि वो अपने शून्य गिनाने वाले उम्मीदवार को शून्य थमा वापस दिल्ली भेज दिया। बीजेपी ने परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है, लेकिन क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, इसे लेकर सवाल बना हुआ है, क्योंकि एनडीए के पास इतना संख्या बल ही नहीं है कि वो किसी को चुनाव जिता पाए। पहले हम झारखंड में राज्यसभा चुनाव के समीकरण को देख लेते हैं। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायक मतदान करते हैं, इसलिए झारखंड विधानसभा की दलगत स्थिति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आइए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां मुकाबला सीधा एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में हम दोनों की ही ताकत के बारे में बात कर लेते हैं। तो महागठबंधन जो सरकार में है, उसकी तरफ से 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं और एक को एनडीए का समर्थन है। पहले हम उम्मीदवारों की बात करें तो वैद्यनाथ राम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया है। वैद्यनाथ झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं प्रणव झा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार हैं। जबकि परिमल नथवानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें एनडीए का समर्थन मिला है। नथवानी जाने माने उद्योगपति हैं। नथवानी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि एक सीट जीतने के लिए आखिर कितने वोटों की जरूरत एक उम्मीदवार को पड़ेगी और क्यों जेएमएम की तरफ से जीरो की बात कही जा रही है, क्योंकि वोट तो विधायक डालते हैं और झारखंड विधानसभा में विधायकों की संख्या 81 है। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। अब किस गठबंधन के पास कितने विधायक हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो पहले हम महागठबंधन की बात करते हैं और महागठबंधन में जेएमएम के पास 34 विधायक हैं।
विधायकों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास 16 विधायक है। वहीं आरजेडी के पास 4, सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक हैं, यानी महागठबंधन के पास विधायकों की संख्या कुल 56 हो जाती है। अब आप देखिए कि एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए और 2 के लिए 56 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, और महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी वो आसानी से दोनों सीट जीत रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एनडीए गठबंधन की भी बात कर लेते हैं कि उसके पास कितनी ताकत है। तो एनडीए में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके पास 21 विधायक हैं। इसके बाद आजसू, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपीआर के पास एक सीटें हैं। एक सीट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास भी है। इस तरह से विपक्षी गठबंधन के पास सिर्फ 25 विधायक होते हैं, जो जरूरी वोटों की संख्या से 3 कम है। फिर भी एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। इस बात के संकेत तो पहले से ही दे दिए गए थे कि वो अपना उम्मीदवार उतार रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या थैली का खेल होने वाला है। इसकी पूरी संभावना है कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के खेमे में सेंधमारी की कोशिश की जाएगी और इसमें नोटों का खेल भी शामिल हो सकता है और ये करोड़ों का खेल होगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जीरो कितने होंगे। वैसे ये खेल सिर्फ झारखंड में ही नहीं खेला जा रहा, बल्कि बीजेपी की तरफ से ये खेल मध्य प्रदेश में भी खेला जा रहा है। यहां पर भी बीजेपी की तरफ से महेश केवट के रूप में तीसरा अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिया गया है, जबकि उसके पास अपने इस उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट नहीं है। और अब कांग्रेस की तरफ से विधायकों की खरीद के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को गुमराह करती है। चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है कि उनका 2 और हमारा 1 उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन अब एक और उम्मीदवार बीजेपी ले आई है। ये लोग लालच दे रहे हैं कि इतने पैसे ले लो, 5 से 8 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। हमारे विधायकों के पास ऑफर आ रहे हैं। सभी विधायकों को ये लोग फोन कर रहे हैं, यानी बात यहां करोड़ों की है। अब ऐसे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि 5 करोड़ हो या 8 करोड़, इनके पीछे 7 जीरो है, लेकिन झारखंड में जो खेल चल रहा है उसे लेकर जरूर गौरव वल्लभ से सवाल किया जा रहा है। 3 विधायक कम है, कितने जीरो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह जेएमएम ने जीरो को लेकर सवाल उठाए हैं, उसके बाद एक बार फिर मोदी सरकार से यह सवाल जरूर पूछा जाने लगा है कि भारत का 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। वैसे हम आपको यह भी बता देते हैं कि 5 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, लेकिन गौरव वल्लभ से जरूर यह पूछा जा रहा है कि थैली में कितने जीरो हैं। तो फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसे लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।